तो आज की क्लास में हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास आप लोगों को मैंने ऑक्टेट रूल पढ़ा दिया था, याद होगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी बोल के एक थ्योरी था, जहां पर आपने कहा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, और 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल। आज की क्लास में अब देखेंगे कि वो ऑक्टेट रूल को कैसे हम लोग फेल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये फेल नहीं होगा तब तक नई थ्योरी नहीं आएगी, तो इसको फेल करना जरूरी है। इसके अंदर पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, बट फिर भी ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये क्या है, बोरोन है। बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका होता है नंबर एटॉमिक 5, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3। अब इसके साथ अगर यहां पर लगा हो फ्लोरीन, यहां पर लगा हो फ्लोरीन, और यहां पर लगा हो फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये क्या करेगा, इसके यहां एक बॉन्ड बनाएगा, ये यहां एक शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, और ये यहां एक शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड बनाया तो आप इसके अगर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे इसके, तो ये तो अपना 8 पूरा कर चुका। ये अपना क्या पूरा कर लिया, 8 पूरा कर लिया। कैसे 8 पूरा हुआ, 7 तो इसके खुद के थे, एक इसका भी देखिएगा तो 8 पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा, और इसका भी देखिएगा तो आपको 8 पूरा होता हुआ दिखाई देगा। पर अगर आप इसका देखिएगा तो ये मात्र 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, 3 तो इसके खुद के और 3 इसने बाहर से ले रखा है। तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। फिर भी क्या मेरा ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, BF3 कंपाउंड होता है, काफी स्टेबल कंपाउंड और एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। भैया ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एलिमेंट का क्या पूरा हो जाना चाहिए, ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ। तो इसके ऑक्टेट पूरा नहीं होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वायलेट कर रहा है रूल ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर। अगला देखिए, ये बना रहे हैं, बनाइए। तो कंपाउंड का नाम क्या है, BF3। कंपाउंड का नाम है BF3। अब देखिए एक दूसरा कंपाउंड बना रहा हूं, दूसरा कंपाउंड है, उसका नाम है BeCl2। कंपाउंड का नाम है BeCl2। अब ये Be है, B के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, B के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। और ठीक इसके बगल में 2 क्लोरीन पड़े हुए हैं, ठीक इसके बगल में कौन है, 2 क्लोरीन है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसका भी 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब आप देखिएगा ये भी क्या करेगा, इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, इस प्रकार से क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इसने बॉन्ड बनाया इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसने बॉन्ड बनाया इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, पर इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कंपाउंड बड़ी आसानी से क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका भी स्टेबल पूरा नहीं हुआ। तो ये लिमिटेशंस हैं किसका, ऑक्टेट रूल का, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। सेंट्रल एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है आपके सेंट्रल एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है सेंट्रल एटम के अंदर। अब इसी तरह के पर्टिकुलर कंपाउंड्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको कहते हैं हाइपोवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसको क्या कहते हैं,
हाइपोवेलेंट, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। हाइपोवेलेंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से क्या है, कम है। तो जो डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोवेलेंट, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन द डिजायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिजायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम है। तो ये अगर दोनों डायग्राम आपका बन गया हो, थोड़ा डायग्राम सुंदर सुंदर से बनाइए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में डायग्राम का ही इंपॉर्टेंस है। लिखिए, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। The electron deficient molecule is also called as hypovalent covalent molecule. These are the molecules in which the central atom, these are the molecules in which the central atom is surrounded by less number of electrons, surrounded by less number of electrons. Their octet is incomplete, their octet is incomplete, their octet is incomplete. And very important बात, एकदम लास्ट पॉइंट आप लिखिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, all hypovalent molecules are Lewis acid। क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज एसिड। तो लुईस एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर डेफिशिएंसी है, और अगर किस पर डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऑल हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर लुईस एसिड। और लुईस एसिड लिखने के बाद आप उसमें क्या कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा, नोट डाल के, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल hypovalent molecule are Lewis acid। और लुईस एसिड कहते किसको हैं, तो लुईस एसिड कहते हैं the molecule which has the tendency to accept electron is called लुईस एसिड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, AlCl3। AlCl3 की खास बात है कि जब इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पहले देखिए। इसके आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 और 1 3। अब जब बॉन्डिंग होगी, एक बॉन्ड यूं बनेगा, एक बॉन्ड यूं बनेगा और एक बॉन्ड यूं बना। इसने अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, इसने अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, इसने भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, पर इसके पास कितने हैं, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो कोई भी इधर से अगर घूमता फिरता जा रहा होगा और इसको देखेगा, जिधर देखी नारी उधर आंख मारी, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पार हो रहा होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड लुईस acid. Electron acceptors are called Lewis acid. हेलो,
तो बोरोन में ये फीलिंग नहीं आया, एल्युमिनियम में ये फीलिंग आया। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है, तो मेटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है नहीं जाता है? ऑब्वियसली जाता ही है, नहीं जा रहा होता तो क्यों आता? आगे चल के थ्योरी पढ़ेंगे जहां पे आपको पता चलेगा क्यों एल्युमिनियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है रादर देन आयनिक बॉन्ड। पढ़ेंगे तब मजा आएगा, पढ़ेंगे जब। अभी बस ध्यान रखिए कि एल्युमिनियम ने आपने देखा है कि एल्युमिनियम कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बना रहा है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और आयनिक कैरेक्टर कम है। क्यों है? जब होगा तब हम लोग देख लेंगे। पहला आपका जो ड्रॉबैक था वो क्या हो गया? समाप्त हुआ। ड्रॉबैक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन रिच। ड्रॉबैक नंबर 2, ड्रॉबैक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज हाइपरवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। हाइपरवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो ये दोनों ही इसके नाम हैं। जैसे उसका हाइपोवेलेंट था, इसका क्या है? हाइपरवेलेंट। कुछ एग्जाम्पल जब आप इसके देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। एग्जाम्पल है SF6, ध्यान से देखिए, SF6 को ध्यान से देखिए। सल्फर, फ्लोरीन, 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 6 फ्लोरीन और उसके बगल में कौन? सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसके बाद ये क्या बॉन्ड फॉर्मेशन है? एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। अब इसके ऑक्टेट को अगर चेक करा जाए, इसके ऑक्टेट को अगर चेक किया जाए, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, इसके आउटर मोस्ट में 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 8 और इसके आउटर मोस्ट में भी 8। पर सेंट्रल एटम को अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसके पास हो गए कितने? 12। मेरे मन में डाउट आना चाहिए था कि सर हम लोग तो भी पढ़े थे ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में कितना होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। इस पे कितने हो गए? 12। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा और ये कंपाउंड मजे में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल के यहां पे भी क्या हो गया? फेल हो गया। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम में जब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी को क्या कहते हैं? हाइपरवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है, ये बना लीजिए। तो एक और एग्जांपल दिखाता हूं इसका, एक और एग्जांपल दिखाऊं? आप लोग बनाइए, मैं तब तक दूसरा एग्जांपल बना रहा हूं। PCl5। अब PCl5 को देखिए, बीच में फास्फोरस और इसके चारों तरफ क्लोरीन। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और 5 क्लोरीन। टोटल कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन। PCl5। PCl5 अगर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और फ्लोरीन ये फास्फोरस फैमिली का है। फास्फोरस माने नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली का कितना होता है? 5 होता है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड,
गड़बड़ा गया क्या? 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 5 बॉन्ड बन गए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 बॉन्ड्स। अब इसका ऑक्टेट चेक कर लीजिए, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा ही, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। बस सेंट्रल मेटल में कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा होने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपरवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। डन। तो जल्दी से बना लीजिए ताकि इसका स्टेटमेंट लिखवा दें। द इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, बना रहे हैं, जल्दी बनाइए, बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। द इलेक्ट्रॉन रिच, बना लीजिए, SF6 एंड PCl5। SF6 central atom sulfur having total of 12 electrons, whereas phosphorus having 10 electrons। 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जब कभी भी होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। हाइपरवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या है? द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और अ मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉन, हाँ लिखिए, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और अ मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और अ मॉलिक्यूल हैविंग more than 8 electrons, the electron rich species or a molecule having more than 8 electrons in the outermost shell of an atom, more than 8 electrons in the outermost shell of an atom is called what? Is called hypervalent कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए थर्ड लिखिए, थर्ड ड्रॉबैक, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। बढ़े आगे, थर्ड लिखिए, थर्ड ड्रॉबैक, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ये बिल्कुल एक ऐसा ड्रॉबैक है जो बहुत रेयर है, बहुत कम ही आदमी को पता रहता है ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो समझ में आएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन जरा ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और एक 5। यहीं बगल में है इसके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 और 6। अब बॉन्डिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बॉन्ड इसके इसके बीच में हुआ, एक बॉन्ड इसके इसके बीच में बना और एक बॉन्ड इन दोनों के साथ ऐसे बना। ठीक है, अब ऐसा जब कभी भी हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गिनती की जाए। इसके अंदर 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन उसने उधर से कितना लिया है? 6 7 8 9, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 9 इलेक्ट्रॉन। और इसका गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह का जहां अरेंजमेंट होता है, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ऑड है। अभी तक आपने जितना भी देखा था वहां पे क्या था? 6 था, 8 था, 10 था, 12 था, ऑड नहीं आ रहा था। ऐसा जब कभी भी होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो लिखिए, नहीं हो रहा है, आई डोंट क्यों हो रहा है।
लिखिए मॉलिक्यूल्स लाइक NO and NO2, NO2 and O2, NO2 and O2, NO2 and O2 are few examples of such molecule in which odd number of electrons such as 1, 2, 3 ... usually 3 in between two atoms, in which bonded atoms have odd number of electron, that is 1, 2, 3, usually 3 in between two atoms are formed. Such species are called odd electron species. Such species are called odd electron species, and they all are paramagnetic in nature. क्या होता है पैरामैग्नेटिक, बताए थे क्या? odd electron species are called odd electron species, तो इसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो NO2, NO ये सब क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ऑक्टेट मतलब आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। चूंकि ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? अपवाद है। ये भी क्या है? अपवाद है। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 बना लिए इसको। ड्रॉबैक नंबर 4 जल्दी जल्दी बनाइए। 3 ड्रॉबैक और हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। तो आपको ही 2, 3, 4 याद रहना चाहिए। अगर एग्जाम में आया तो आप इसको लिख देना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। ये 6 पॉइंट हैं। 6 में से कोई 3, 4 लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, ऑक्टेट रूल पॉइंट नंबर 4 यानी ड्रॉबैक नंबर 4। ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन inertness, INERT, inertness of नोबल गैस। ये पूरा का पूरा ऑक्टेट रूल का बेसिस ही कौन था? नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाता। और सब लोग किसके जैसा बनना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स जैसे जेनोन का SeF6 मार्केट में मिल गया, जैसे XeOF4 ये भी मार्केट में मिल गया, जैसे XeF2 जैसे XeF4। अब जेनॉन जो है जिसके बारे में आप कह रहे थे ये तो नोबल गैस है, Xe एटॉमिक नंबर 54,
तो भाई इस तो कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, पर इसके कई सारे कंपाउंड हमें देखने को मिल गए। जैसे एक और है क्रिप्टन, KrF2, क्रिप्टन का भी F2 देखने को मिला। अब इनके मतलब जिसको आप भगवान मान रहे थे, आसाराम बापू, जिसको आप भगवान मान रहे थे वही कांड कर दिया। नहीं, जिसको आप भगवान मान रहे थे वही कांड कर दिए। नहीं, बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं कि सब कुछ कुछ केसेस में पकड़ा जाते हैं। आप जिसके सामने, आप जिसके जैसा होना चाहते थे, आप जिनको पूज्य मानते थे, आप जिनके जैसा सोचते थे कि मैं बड़ा होकर इन्हीं के जैसा बनूंगा, बाद में जब आप पूरा भक्ति में लीन हो गए और उसके बाद पता चला कि अरे तो बाबा है 420 नहीं 840 निकले। नहीं, होता है ना, पिक्चर वगैरह भी एक पूरी आश्रम सीरीज आई है उसके ऊपर, नहीं देखे हैं? बड़ा मस्त सीरीज है, देखिए मजा आएगा। तो वो एक इस तरह का आपका, अब ये कंपाउंड जो है इस तरह के कंपाउंड देखने को मिल गए। तो जिसके बेसिस पर ऑक्टेट रूल बना था वो अपने मजा लूट रहा है, बॉन्डिंग में चला गया, खेला करो। सब लोग बोला नहीं है तो बाल ब्रह्मचारी हैं भाई, इनका तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता है, एक ऐसे बॉन्डिंग में जाएंगे, अरे ये तो भगवान का रूप है। ये देखिए पूरा बॉन्डिंग में तो मस्ती में ऐश मौज कर रहे हैं। XeF6 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। नेक्स्ट F6 है, यानी फ्लोरीन कितने होंगे? 6 फ्लोरीन होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके इलेक्ट्रॉन्स सब में 7 7। एक 2 3 4 5 और एक 6। तो ये 6 बॉन्ड बना लिए SF6। अब इसका ऑक्टेट चेक करिए, XeF6 देखिए, ऑक्टेट चेक करिए। इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8 और इसके भी 8, पर बीच वाले के कितने हुए? 6 2 12 और 2 14। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। होना कितना चाहिए था ऑक्टेट रूल के हिसाब से? कितने हो गए? 14। तो इसका तो दोनों ही, ये हाइपरवेलेंट भी है और साथ साथ इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस को तो बर्बाद किया ही किया। नहीं, अरे बाबा लोग इसलिए बोले क्योंकि बाबा लोग ही ना नॉन रिएक्टिव रहते हैं, साधु संत महात्मा, नो बॉन्डिंग, मैंने शादी ब्याह नहीं किए रहते हैं। लेकिन ये तो पूरा एकदम केमिकल बॉन्ड, तो तरह तरह का बॉन्ड मिल जा रहा है। XeF6, XeOF4, XeF2, मतलब एकदम क्वालिटी का बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अगला देखिए, नंबर 5 जी, पैरामैग्नेटिक जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायमैग्नेटिक जिसमें सारे पेयर्ड होते हैं। ये हम बताए थे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहे थे, नहीं बताए थे? पैरामैग्नेटिक मतलब सारे अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें पेयरिंग नहीं हुई रहेगी। और डायमैग्नेटिक में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स कैसा रहेगा? पेयर्ड अप रहेगा। तो 9 हो गया तो कभी पेयर में रह ही नहीं सकता है, ऑड होगा तो कभी पेयर में रहेगा। अरे एक को तो अनपेयर्ड होना ही पड़ेगा, जोड़ा तो हमेशा 2 का बनता है, 3 का कैसे बनेगा? तो 3 हो गया मतलब जोड़ा तो नहीं बोलते, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो 3 का तो जोड़ा बनेगा ही नहीं, तो एक तो हमेशा ही उसमें क्या रहेगा? चलिए ऐसा होता भी है ना। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5, राइट। It does not tell anything about the shape of the molecule. Next point, it does not says anything about the shape of the molecule.
शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी इसके बारे में कोई जिक्र भाई साहब कुछ नहीं बताया ऑक्टेट रूल में कि किसका शेप कैसा है। शेप के बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। और आखिरी, इट फेल्स टू एक्सप्लेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो ड्रॉबैक है ये एमओटी तक चलेगा। एमओटी से पहले कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके पहले लगभग 7-8 थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। सब लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है। लास्ट थ्योरी है जो इसीलिए आज भी ट्रू है कि सच में ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और उसको किसने प्रूव किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। उसके पहले की सारी थ्योरीज मानती है कि ऑक्सीजन क्या है, मानती है मतलब उसने प्रूव करके, आप कॉन्फ़िगरेशन से प्रूव किया गया है कि ऑक्सीजन क्या है, एक डायमैग्नेटिक है। तो ये भी क्या मान रहा है, इसको डायमैग्नेटिक मान रहा था, लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये भी इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। और हर एक थ्योरी अभी से लेके लास्ट तक उसमें ये ड्रॉबैक कॉमन रहेगा, क्या कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ये बात वो नहीं बता पाएगा। कौन बताएगा, सीधे लास्ट थ्योरी दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो जाके आपको बताती है कि आपका डन। अब हो गया। अब हम लोग यहां तक पढ़ लेने के बाद, ऑक्टेट रूल पढ़ लेने के बाद, पहले बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज आयनिक बॉन्ड। पढ़े थे ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर 5 तरह का बॉन्ड था, 5 या 4 आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। इतना थ्योरी यानी ऑक्टेट रूल पढ़ लेने के बाद अब हम लोग कौन सा बॉन्ड पढ़ सकते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए, आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। डन, यहां तक रखते हैं आज की क्लास में। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ये पढ़ने के बाद एक नया पार्ट आएगा जहां पे आप पढ़ेंगे फेजान्स रूल। जो फेजान्स रूल कहता है कि दुनिया में सब बॉन्ड आयनिक नहीं होता, कि सब बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता। अगर कोई आयनिक है उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है और कुछ कोवेलेंट है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर है। तो ये फिर प्रूफ करेगा कि आयनिक बॉन्ड के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर धीरे धीरे हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।